अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। अक्सर हमारी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ आती हैं जिनका हमको निजात नहीं मिलती, जिनका हमें इलाज नहीं मिलता कि इन परेशानियों से कैसे हम निकला जाए। तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें गंदे ख्याल आते हैं, हम अपनी ख्वाहिशों के पीछे इतने वो हो जाते हैं कि अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अल्लाह को भूल जाते हैं, अल्लाह के बताए हुए रास्ते को भूल जाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम शहवत में फंसे हों और बार बार हमारे दिमाग में गंदे ख्याल आते हों और अपनी नमाज पर ध्यान न देते हों तो ज़रूर हम नमाज में कोताही कर रहे होंगे, अल्लाह की इबादत में कोताही कर रहे होंगे, हमारी नमाज टाइम से नहीं हो रही होंगी। सूरह मरियम आयत नंबर 59 में आया है कि फिर उनके बाद ऐसे लोग आए जिन्होंने नमाज को बर्बाद कर दिया और ख्वाहिशों के पीछे चल पड़े। तो अपनी ख्वाहिशों को हमेशा तरजीह मत दीजिए, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलिए, तो इंशाअल्लाह आपके जो ख्याल आते हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे और नमाज में दिल लगने लगेगा। दूसरी बात, अगर आपको अक्सर ऐसा होता है कि बदनसीबी का शिकार हो रहे हों और नेक अमाल की तौफीक नहीं मिल रही है, तो अपनी माँ के साथ अपना रिश्ता सही करें, अपनी माँ को कभी तकलीफ़ न दें, अपनी माँ के साथ नरमी से पेश आएँ, अपनी माँ की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, अपनी माँ की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करें। सूरह मरियम आयत नंबर 32 में आया है, और अल्लाह ने मुझे अपनी वालिदा के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला बनाया है और जालिम व बदनसीब नहीं बनाया है। तो जिस माँ ने अल्लाह के हुक्म से हमें पैदा किया और जिस माँ ने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म से दी, तो क्या उस माँ से कभी हम आप शब्द बोल सकते हैं? क्या उस माँ का कभी हम दिल दुखा सकते हैं? नहीं। हमेशा अपनी माँ को ऐसे अल्फाज बोलें कि उनका दिल खुश हो जाए, उनके दिल से दुआ निकले, आपको ये कहना ही ना पड़े कि अम्मी मेरे लिए दुआ करें। तो ऐसे अल्फाज बोलें कि माँ के दिल से अपने आप दुआएं निकलें, माँ का दिल हमेशा खुश रहे आपसे, कभी भी उनका दिल मायूसी में ना हो। और तीसरी बात ये होती है कि अगर आपकी रोज़ी तंग हो जाती है, ये बहुत लोगों के साथ आज के माशरे में हो रहा है कि रोज़ी में बरकत नहीं होती है, रोज़ी की तंगी होती है और ज़िंदगी की मुश्किलात में फंसे होते हैं, तो कुरान के साथ अपना रिश्ता अच्छा बनाएं, कुरान की तिलावत करें। सूरह ताहा आयत नंबर 124 में आया है, और जो मेरे ज़िक्र कुरान व सुन्नत से मुंह मोड़ेगा उनकी ज़िंदगी तंग हो जाएगी। तो ये तो अल्लाह ने कुरान में उसका ज़िक्र कर दिया है कि जिसने भी अल्लाह के ज़िक्र से मुंह मोड़ा या अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर नहीं चला, हमारे नबी के रास्ते पे बताए हुए नहीं चला, तो अल्लाह ताला उसकी रोज़ी में तंगी दे देते हैं। हमेशा अल्लाह का ज़िक्र हमेशा करते रहना चाहिए, हमेशा नमाज़ें पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। भले ही आप एक पेज पढ़ें, लेकिन कुरान का एक पेज भी अगर आपने दिल से पढ़ा है तो अल्लाह ताला उसको इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल करेंगे। अपनी ही गलतियों की वजह से आज हम लोग इतना परेशान हैं। अगर हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर और हमारे नबी की सुन्नत पर चलें ना, तो हमारी ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो जाएगी और हमें अल्लाह के रहम करम से कभी कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बस अल्लाह पे यकीन आपका बहुत पुख्ता होना चाहिए। तो हमें अपने अमाल को ही देखना चाहिए कि हमारे अमाल में कोई कमी तो नहीं है जो हमारी ज़िंदगी में रोज़ी की तंगी आ रही है, या हमारे बदनसीबी का हम शिकार हो रहे हैं, या हमारे नमाज में दिल नहीं लग रहा है, हमारा काम पूरा नहीं हो रहा है, हमारा काम होते होते रुक जा रहा है। तो अल्लाह से हमेशा मांगते रहें और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें, हमारे नबी के बताए हुए सुन्नतों पर कायम रहें, अल्लाह के ऊपर अपना यकीन पुख्ता रखें कि इंशाअल्लाह जो हम अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह ताला हमें ज़रूर अता करेंगे। और अल्लाह ताला बेशक बहुत बहुत अपने बंदों पर रहम करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत जो दीन का इल्म है वो हो, उनको भी थोड़ा सा अल्लाह की तरफ से वो रुजू हुए। अस्सलामु अलैकुम।